31 दिसंबर की रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में था। रात के उस अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा था। जब वॉल्ट खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा पैसा गायब था। ना कोई निशान, ना कोई सुराग, जैसे सब कुछ हवा में गायब हो गया हो। ना अलार्म बजा, ना सिक्योरिटी को कुछ पता चला। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हर सिस्टम सही दिख रहा था, लेकिन असल में सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। कई दिनों तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। बैंक अपनी जगह वैसे ही चलता रहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हिल गया। यह कोई आम चोरी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर ये सब किया किसने? ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, ये एक सोचने वाला प्लान था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल में सब कुछ पहले से ही प्लान हो चुका था। यह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, यह एक सोचने वाला प्लान था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर यह सब किया किसने? सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल में सब कुछ पहले से ही प्लान हो चुका था। उन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने समय लिया और हर चीज को समझा। ये कहानी शुरू होती है एक शांत शहर से, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग यहां अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करते थे, क्योंकि उन्हें इस जगह पर पूरा भरोसा था। बैंक के अंदर एक मजबूत वॉल्ट सिस्टम था, जो हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी थीं, जो किसी ने नोटिस नहीं की। परफेक्ट क्राइम ऑक्शन से नहीं शुरू होता, वो शुरू होता है अदृश्य होने से। ये लोग अंदाजा नहीं लगा रहे थे, ये हर चीज को ध्यान से समझ रहे थे। उन्होंने सिक्योरिटी के हर पैटर्न को समझा, हर मूवमेंट को नोट किया। हर छोटी से छोटी डिटेल उनके लिए मायने रखती थी। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, यह पूरी तरह से प्लान किया गया था। उन्होंने सामने से नहीं, बल्कि एक ऐसे रास्ते से एंट्री की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें काम करने के लिए पूरा समय मिला, बिना किसी रुकावट के। यह चोरी एक रात में नहीं हुई, यह कई दिनों, शायद हफ्तों तक चलती रही। उन्होंने ऐसा रास्ता बना लिया था जिससे वो वॉल्ट तक बिना किसी अलार्म के पहुंच सकते थे। उन्होंने हर काम पूरी खामोशी में किया, बिना किसी आवाज के। ना कोई अलार्म बजा, ना कोई शक हुआ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता रहा। ऊपर सब कुछ सामान्य चल रहा था और नीचे एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा था। यह यकीन करना मुश्किल है कि इतना बड़ा अपराध इतनी खामोशी से हो रहा था। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। जब वो वॉल्ट तक पहुंचे, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए और कैसे लेना है।
लॉकर दर लॉकर कैश, गोल्ड, ज्वेलरी सब कुछ निकाला जा रहा था। ये कोई अफरा तफरी नहीं थी, ये पूरी तरह कंट्रोल्ड ऑपरेशन था। और सबसे बड़ी बात, किसी को तुरंत कुछ भी शक नहीं हुआ। बाहर से सब कुछ वैसा ही लग रहा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। कई दिनों के बाद जब स्टाफ को कुछ गलत लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉकर्स खुले हुए थे और अंदर से सब कुछ गायब था। पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई, हर तरफ घबराहट फैल गई। फौरन पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हो गई। जांच शुरू हुई, लेकिन अपराधियों ने बहुत कम सुराग छोड़े थे। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना जबरदस्ती का कोई निशान। ये एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसे समझना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बार बार खंगाला, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ की गई, हर एक से सवाल किए गए। धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आने लगा। ये काम किसी बाहरी का नहीं था, इसमें अंदर की जानकारी शामिल थी। अब शक बाहर वालों पर नहीं, अंदर के लोगों पर जा चुका था। बिल्डिंग के हर कोने को बारीकी से जांचा गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कड़ियां जुड़ने लगीं। शक वाले व्यवहार, गायब रहने के समय और छिपे हुए रिश्ते सामने आने लगे। ये लोग सिस्टम को जानते थे क्योंकि उनके पास अंदर की पहुंच थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था, यह काम बाहर का नहीं, अंदर का था। ये कहानी जितनी दूर लग रही थी, असल में उतनी ही करीब थी। और फिर गिरफ्तारियां शुरू हुईं। जब सच्चाई सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया।